नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज सेशन नंबर 67 मैं आप लोगों के लिए आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक सेशन होने वाला है आज का। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर आज मैं आप लोगों के लिए रिवीजन लेकर के आया हूं। क्योंकि रिवीजन बहुत टाइम से नहीं हुआ है। सेशंस हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़े हैं आप लोगों ने, बट एक रिवीजन नहीं हो पाया। एक रिवीजन करने का बेहतर तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस के दौरान भी आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में इसको ब्रेक मत करिएगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी गुड, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब का ऑप्शन देखिए नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और उसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियोस का लाभ उठाते रहें। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना उसको मत भूलिएगा। थैंक यू। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आज के रिवीजन की। जो चैप्टर्स मैंने दोस्तों आप लोगों को पढ़ाए हैं वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैंने आपको पढ़ाया है व्हेन, रिलेवेंट कन्वर्सेशन का पार्ट है व्हेन। व्हेन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको दिन, तारीख, महीना या साल किसी एक्शन का पूछना हो कि आप ये काम कब करते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे वेयर की, जगह के लिए। जब हमको जगह पूछनी हो कि आप ये काम कहाँ करते हैं, या कहाँ किया था, या कहाँ करेंगे, ठीक है ना, या कहाँ कर सकते हैं, है ना, तो ये आपका वेयर उसके लिए आएगा। आपका आता है व्हाट, नाम के लिए। जब भी हमें किसी भी चीज़ का दोस्तों नाम पूछना हो हम लगा देते हैं व्हाट। नेक्स्ट आपका है व्हाट टाइम, समय पूछने के लिए। जब भी हमको किसी भी काम, हर काम करने का एक समय होता है, जब भी हमें दोस्तों किसी भी चीज़ का समय पूछना होगा हम लगा देंगे व्हाट टाइम। उससे पहले आपका हुआ था नो एक्शन। एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी नो एक्शन की। एक जेल है, उसमें 4 कैदी हैं, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। नो एक्शन की अगर मैं आपको देसी परिभाषा बताऊं तो जिन शब्दों के अंदर सेकंड, थर्ड आईएनजी या सीएस फॉर्म नहीं आ सकती है दोस्तों, वो शब्द होते हैं नो एक्शन। एक्शंस के अंदर आईएनजी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एसईएस फॉर्म आ सकती है, लेकिन नो एक्शन वर्ड्स के अंदर नहीं। नो एक्शन की पहचान वो 4 कैदी कौन थे? नेम, क्या नाम में आईएनजी आ जाएगी? अगर आपका नाम राहुल है तो राहुलिंग हो जाएगा, राहुल हो जाएगा? नहीं, कभी सुना आपने? नहीं। देसी परिभाषा अगर बताऊं मैं आपको, एक सिंपल सी परिभाषा, बहुत सिंपल सी, तो नो एक्शन वो शब्द हैं जिन शब्दों के अंदर आईएनजी, एसईएस, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। दैट वर्ड्स आर कॉल्ड नो एक्शन वर्ड्स। ओके गाइस, अभी हम उस पर बात करेंगे आगे। विश, जब हमको कोई भी काम करने की विश शो करनी होती है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहता था, तो हम विश का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आता है वांट, एक्शन आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आज रिवीजन करेंगे। एडवाइस, जब दोस्तों हम बात करते हैं सलाह की, किसी को सलाह देना, आपको ये काम करना चाहिए, उसके लिए आते ही एडवाइस। उसके लिए टाइम वर्ड कौन सा आता है? शुड, आपको मालूम ही है। नेक्स्ट आपका है लेट। जब भी हम, इसके 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक परमिशन और एक ऑर्डर। जब भी हमें किसी भी काम की परमिशन मांगनी है हम लेट का पहला पार्ट और ये काम करते हैं, लेट सेक्शन, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हमें किसी को ऑर्डर देना हो कि मुझे ये काम करने दो, तो वहाँ लेट का सेकंड पार्ट ऑर्डर, मुझे ये काम करने दो, लेट मी एक्शन। कोई मेल है तो लेट हिम एक्शन, लड़का है ही का हिम हो जाएगा, उसके लिए आता है वो। कोई मेल है तो वो मतलब ही, और उसके लिए आ जाएगा हिम। लड़की है तो वो शी, और उसके लिए आ जाएगा हर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो आपका लेट का सेकंड पार्ट भी हो गया, आपको फिर बताऊंगा उसके बारे में। कैपेसिटी, क्षमता, दोस्तों क्षमता को शो करने का टाइम वर्ड कौन सा आता है? कैन, ठीक है ना। बेसिक, पूरी बेसिक काम जिंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड आएंगे डू और डस। अब इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। काम जिंदगी में चल रहा है, काम जिंदगी में हो चुका है, काम जिंदगी में हुआ था, पास्ट होगा। ये चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। एक बार पहले बेसिक के टाइम वर्ड रिवीजन करते हैं और फिर एक एक्शन को पकड़ेंगे और सब लाइफ में उसको लेके जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ स्टॉप मत करिएगा, लास्ट तक का जरूर देखिएगा। पहले रिवीजन करते हैं बेसिक के टाइम वर्ड्स। जब काम जिंदगी में चल रहा होता है, कोई भी काम, काम को बोलते हैं वर्क, वर्क हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन। और जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। आईएनजी काम चल रहा है उसकी पहचान है। टाइम वर्ड कौन से होते हैं? इज, एम, आर। आई का एम, यू का आर, ही का इज और शी का इज। क्लियर हो गया? आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज। जब काम जिंदगी में हो चुका है, एक्शन में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आती है। जब काम, मैंने काम कर लिया है, टाइम वर्ड कौन से आएंगे? हैव और हैज। आई का हैव, यू का हैव, ही का हैज, शी का हैज। क्लियर हो गया? जब काम जिंदगी में शामिल, टाइम वर्ड कौन से आएंगे? डू और डज। आई और यू का डू और ही और शी का डज। जब बात आएगी ही और शी की, एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी आंसर में? एस या एस फॉर्म।
वो ES फॉर्म मिली थी, डू ने डस बन गया था। डस क्या है, डू की ES फॉर्म भी है और ही शी का टाइम वर्ड भी है। बात करते हैं पास्ट की, सेकंड फॉर्म आती है हर एक के लिए, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो। और टाइम वर्ड कौन सा होता है, डिड। डिड क्या है, पास्ट का टाइम वर्ड और डू की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो और सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है सेंटेंस में, आपको बता चुका हूँ कई बार में। नेक्स्ट आपका फ्यूचर, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, विल, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। कैपेसिटी, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, कैन, फर्स्ट फॉर्म आती है। सलाह का टाइम वर्ड, एडवाइस का शुड, आपको ये काम करना चाहिए, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे ही हो चाहे शी हो। क्लियर हो गया। तो ये तो फ्रेंड्स आपका हो गया पूरा टाइम वर्ड्स का रिवीजन। जब बात करते हैं क्वेश्चंस की, आंसर्स में डूअर पहले आते हैं, भाई आई यू ही शी कौन है, डूअर है, फिर टाइम वर्ड आते हैं, फिर एक्शन आते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में टाइम वर्ड पहले आ जाता है, फिर डूअर आता है और फिर एक्शन आता है। क्लियर हो गया, आपको मालूम है। आज दोस्तों हम एक एक्शन लेते हैं प्ले, जिस पर हम रिवीजन करने वाले हैं। दो एक्शन लेंगे हम, एक तो प्ले ले लिया हमने और दूसरा एक्शन हम ले लेते हैं, सब एग्जाम्पल सपोज कर लिए टीच। अच्छा है, टीच, पढ़ाना। ठीक है, अब इन एक्शंस को हम सब लाइफ में लेके जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। प्ले यानी कि खेलना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खेलते हैं, अब समय को पहचानिए। एक आपको मैं और फंडा बताता हूँ, बहुत सिंपल फंडा समय को पहचानने का। ता ती ते, खेलते हैं। ता ती ते मतलब डू और डस। ये बहुत सिंपल परिभाषा है आप समय को पहचानने की। ता ती ते, डू और डस। था, क्या ये किया था, तुमने किया था, मतलब पास्ट डिड। रहे हो, आई यू का टाइम वर्ड आर, आर पहले आ जाएगा। आई का एम, ही का इज, शी का इज, आईएनजी आती है। चुके हो, थर्ड फॉर्म टाइम वर्ड आएंगे हैव और हैज। करोगे, गे, गागी, गे, विल। सकते हो, कैपेसिटी आ रही कैन। करना चाहिए, शुड। चाहता हूं, उसके लिए एक्शन कौन सा आता है, वांट। समय को पहचानना है, चीजों को पहचानना है और फॉर्म लगा देनी है और एक्शन लगा देना है। क्या आप खेलते हैं, तातीते मतलब डू और डस, आप मतलब यू, तो टाइम वर्ड आएगा डू। तो क्या आप खेलते हैं, तो कैसे पूछेंगे, मैं कैसे पूछूंगा आपसे, डू यू प्ले। आपने कहा मैं खेलता हूं, आप आंसर देंगे आई एक्शन आई प्ले। मैंने पूछा आप कौन सा गेम खेलते हैं, अब मैं यहां पर पूछ रहा हूं आपसे गेम का नाम। नाम के लिए क्या आता है आपका, व्हाट। और व्हाट के बगल में क्या आएगा, उस चीज का नाम जिसका नाम मैं पूछ रहा हूं। तो मैं कैसे पूछूंगा, व्हाट गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हैं। आपने कहा मैं कैरम खेलता हूं, तो आप आंसर क्या देंगे, आई प्ले कैरम। अब मैंने पूछा कितने बजे खेलते हैं आप, व्हाट टाइम। अब यहाँ पर मैंने व्हाट का इस्तेमाल कर दिया, जो इस्तेमाल करते जाएंगे उस पर हम टिक करते जाएंगे। मैंने पूछा कितने बजे खेलते, अब हम सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ रहे हैं, फोकस कीजिएगा। मैंने पूछा कितने बजे खेलते हैं आप, व्हाट टाइम डू यू प्ले, बट उसके लिए व्हाट टाइम आता है समय के लिए। तो आपने कहा कि मैं खेलता हूँ सर 6 बजे के आसपास, सटीक टाइम हो एग्जैक्ट 6 बजे, तो एट और आसपास तो अराउंड, मैंने आपको पढ़ाया ये। तो आपने कहा मैं खेलता हूँ 6 बजे के आसपास, तो आपने बोला आई प्ले अराउंड 6 o'clock। ठीक, मैंने पूछा कहाँ खेलते हैं, अब जगह पूछ रहा हूँ, जगह के लिए क्या आएगा, वेयर। कहाँ खेलते हैं, कैसे पूछूंगा, वेयर डू यू प्ले कैरम। आपने आंसर दिया कि सर मैं कैरम खेलता हूँ अपनी लॉबी में। अब लॉबी एक कमरा है, एक लॉबी है, रूम है, तो उसके लिए आएगा इन, में के लिए आता है इन। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं कैरम खेलता हूँ, आई प्ले कैरम इन लॉबी। ठीक है, मैंने पूछा कब खेलते हैं, अब मैं दिन तारीख महीना साल पूछ रहा हूँ, तो मैं कैसे पूछूंगा, व्हेन डू यू प्ले कैरम। आपने आंसर दिया सर मैं कैरम खेलता हूँ संडे को। अब संडे दिन का नाम है, दिन और तारीख के पहले आता है ऑन, और डे और सॉरी मंथ और ईयर के पहले आता है इन। तो आपने बोला कि मैं संडे को खेलता हूँ, तो आई प्ले कैरम ऑन संडे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कैरम खेलना चाहते हैं। अब यहाँ मैं आपको लगा रहा हूँ कैपेसिटी, सॉरी विश, माफी चाहूंगा, विश लगा रहा हूँ। क्या आप ये काम करना चाहते हैं, चाहते हैं फिर तातीते आ रहा है, टाइमर कौन सा आएगा, डू। अब उसमें जुड़ना मुझे क्या है, विश के लिए शो क्या आता है, शो करने के लिए वांट, तो मैं वांट को उसमें ऐड कर दूंगा। और जब दो एक्शन जुड़ते हैं तो बीच में आता है टू, और टू केवल एक्शन है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर वांट भी एक्शन है और दूसरा जो एक्शन है प्ले, प्ले भी एक्शन है, प्ले कैरम। तो मैंने पूछा क्या आप कैरम खेलना चाहते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू वांट टू प्ले कैरम। अगर आप चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू प्ले कैरम। नहीं चाहते हैं, आई डू नॉट वांट टू प्ले कैरम। क्लियर हो गया। अब मैंने पूछा कि क्या आप कैरम खेलना चाहते थे, यहाँ पास्ट की सलाह आ गई, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डिड। तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू वांट टू। जब डिड आएगा तो वांट आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड लगा हुआ है। डिड क्या है, पास्ट का टाइम वर्ड, और डू की सेकंड फॉर्म, वो एक ही बार आ सकती है। डिड यू वांट टू प्ले कैरम, आपने आंसर दिया हाँ मैं चाहता था। अब वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म पहले वाले वांट में आ जाएगी। तो आई वांटेड टू प्ले कैरम, और नहीं इच्छा थी तो आई डिड नॉट वांट टू प्ले कैरम। यहाँ मैं चाहता था तो आई वांटेड टू प्ले कैरम, लेकिन बट समय की वजह से, वजह से मतलब बिकॉज ऑफ, मैंने आपको दिया है बिकॉज ऑफ टाइम, समय की वजह से मैं कैरम नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले कैरम। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया वांट टू,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी की। मैंने पूछा क्या आप कैरम खेल सकते हैं, मैं कैसे पूछूंगा, कैपेसिटी का ग्रामर का कैन, तो कैन यू प्ले कैरम। आपने कहा कि मैं कैरम खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले कैरम, और नहीं खेल सकता हूँ तो आई कैन नॉट प्ले कैरम। तो मैंने कहा, एक सलाह बांटी आपको कि इन्जॉयमेंट की वजह से, तो बिकॉज ऑफ इन्जॉयमेंट आपको कैरम खेलना चाहिए। सलाह के लिए क्या आएगा, शुड, तो यू शुड प्ले कैरम, ये आपका हो गया शुड। कैपेसिटी हो गई, इस पर हम टिक कर देते हैं एक बारी। अब नो एक्शन की बात करते हैं। मैंने पूछा, विश भी हो चुकी है। मैंने पूछा क्या प्लेयर हैं। अब प्लेयर क्या है, एक आपकी ऑक्यूपेशन है। मुझे क्या प्लेयर हैं, आर यू प्लेयर, तो आपने कहा हाँ मैं प्लेयर हूँ, आई एम प्लेयर। अगर नहीं हूँ, आई एम नॉट प्लेयर, मैं प्लेयर था तो आई वॉज प्लेयर। क्या प्लेयर थे, अब आर का पास्ट में होता है वर, तो वर पहले आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वर यू प्लेयर। आपने कहा मैं था तो आई वॉज प्लेयर, नहीं था आई वॉज नॉट प्लेयर। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो एक्शन का भी। नेक्स्ट आपकी बेसिक की हम बात करना, लेट की बात करते हैं। आओ खेलते हैं कैरम, लेट्स प्ले कैरम, ठीक है ना। आओ खेलते हैं, लेट्स प्ले, मुझे कैरम खेलने दो, लेट मी प्ले कैरम। कोई मेल उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले कैरम। कोई फीमेल है तो लेट हर प्ले कैरम। क्लियर हो गया, ये आपका लेट हो गया। बेसिक की बात करते हैं, फ्यूचर की, क्या आप कैरम खेलेंगे, विल यू प्ले कैरम। मैं नहीं खेलूंगा, अगर खेलूंगा तो आई विल प्ले कैरम, नहीं खेलूंगा आई विल नॉट प्ले कैरम। अगर मैं शायद खेलूंगा, कि विल के टाइम वर्ड दो और भी है, मे और माइट, मैंने आपको पढ़ाए थे। अगर संभावनाएं काम होने की ज़्यादा हैं तो आएगा शायद के लिए आएगा मे, और संभावनाएं बहुत कम है तो वहाँ पे आएगा माइट। ठीक है, शायद खेलूंगा, और मे और माइट के साथ कभी नॉट नहीं आ सकता। अगर मैं शायद खेलूंगा तो आई मे प्ले कैरम, और शायद ही खेलूंगा तो आई माइट प्ले कैरम। क्लियर हो गया। पास्ट डिड, क्या आपने कैरम खेला था, तो डिड यू, हालांकि डिड का हम रिवीजन कर चुके हैं विश में, तब भी एक बार कर लेते हैं। डिड यू प्ले कैरम, क्या आपने खेला था। अगर खेला था तो आई प्ले को आ जाएगा, प्लेड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई प्लेड कैरम, और नहीं खेला था तो आई डिड नॉट प्ले कैरम। क्लियर है। क्या आप कैरम खेलते ताती थे, फर्स्ट फॉर्म काम शामिल, क्या आप कैरम खेलते हैं, डू यू प्ले कैरम। अगर खेलता हूं तो आई प्ले कैरम, नहीं खेलता हूं आई डू नॉट प्ले कैरम। नेक्स्ट मैंने पूछा आपसे, क्या आप कैरम खेल चुके हैं, काम खत्म हो गया, थर्ड फॉर्म आती है, और यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है, हैव, तो हैव यू प्लेड कैरम, टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, हैव यू प्लेड कैरम। अगर हाँ तो आई हैव प्लेड कैरम, नहीं तो आई हैव नॉट प्लेड कैरम। क्लियर हो गया। क्या आप कैरम खेल रहे हैं, आप मतलब यू, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, काम चल रहा है तो आर, आर पहले आ जाएगा, एक्शन में एनजी आती है, तो आर यू प्लेइंग कैरम। अगर आप खेल रहे हैं तो आप आंसर देंगे आई एम प्लेइंग कैरम, और नहीं खेल रहे हो तो आई एम नॉट प्लेइंग कैरम। क्लियर हो गया। तो ये आपका रिवीजन सब यू के लिए हो गया, प्ले को लेकर के। अब हम बात करते हैं ही और शी की। एक्शन लेंगे टीच, और सब पे कन्वर्स करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं आईएनजी से। ठीक, मैंने पूछा आपसे कि क्या आपका भाई पढ़ा रहा है। अब भाई कौन है, ही, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, इज, तो इज योर ब्रदर टीचिंग। आपने कहा कि अगर वो पढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज टीचिंग, और नहीं पढ़ा रहा है तो ही इज नॉट टीचिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है, मैंने बात करी जब काम जिंदगी में हो चुका है, क्या आपकी बहन पढ़ा चुकी है। ठीक है ना, क्या आप किसी से, सपोज कर लीजिए कि आपको किसी आपकी फ्रेंड की सिस्टर ने, सॉरी सिस्टर के फ्रेंड ने फ़ोन किया, आपकी सिस्टर पढ़ा रही थी, ट्यूशन पढ़ाती होगी, वो पढ़ा रही थी, उसका फ़ोन रखा हुआ था लॉबी में। जब फ़ोन रिंग हुआ, आपने फ़ोन पिक किया जा करके। जब आपने फ़ोन पिक किया तो उसने पूछा आपकी सिस्टर वो है कहाँ पे, तो आपने कहा वो अभी बिज़ी पढ़ा रही है। कुछ देर बीती, दोबारा उस लड़की ने फ़ोन किया उससे आपकी सिस्टर से बात करने के लिए, तो उसने पूछा आपसे कि क्या उसने पढ़ा लिया। अब जो आपसे बात कर रही है आपकी सिस्टर की फ्रेंड, वो कौन है, और आपके लिए आई और यू, सिस्टर कौन है, शी, तो क्या उसने पढ़ा लिया। जब बात आएगी ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, हैज़। हैज़ सिस्टर मतलब तुम्हारी बहन ने पढ़ा लिया, हैज़ योर सिस्टर। अब फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सेकंड फॉर्म होती है टॉट, मैंने आपको लिखवाई है, और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। अगर नहीं लिखी है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को याद से देखिए, 66 वीडियोस हम डाल चुके हैं, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, चैप्टर्स भी हैं। उन सभी वीडियोस को एक बार देखिए ताकि आपको प्रीवियस चैप्टर्स के माध्यम से आज का चैप्टर और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो हैज़ शी टॉट, अगर पढ़ा चुकी है तो शी हैज़ टॉट, और नहीं पढ़ाया तो शी हैज़ नॉट टॉट। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं काम शामिल, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, ही शी का डज। ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि क्या आपका भाई पढ़ाता है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर टीच। उसने कहा, आपने कहा हाँ पढ़ाता है। अब टीच का हो जाएगा टीचेस, एस फॉर्म आ जाएगी, तो ही टीचेस, और नहीं पढ़ाता तो ही डज नॉट टीच। अगर आपने हाँ किया कि हाँ वो पढ़ाता है, ही टीचेस, तो मैंने पूछा कि वो क्या पढ़ाता है, मतलब उसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं कैसे पूछूंगा, नाम पूछूँ सब्जेक्ट का, तो व्हाट सब्जेक्ट। जब बात करेंगे ही और शी की, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका रिलेवेंट का, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन। तो मैंने पूछा क्या पढ़ाता है, तो व्हाट, सब्जेक्ट उसके बगल में आ जाएगा। अब टाइम वर्ड कौन सा आएगा, ही शी का डज,
डूअर कौन है? आपका भाई ही, और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो व्हाट सब्जेक्ट डज योर ब्रदर टीच? आपने कहा कि वो पढ़ाता है मैथ्स, तो अब ही वो है ही, फॉर्म कौन सी आएगी? SIES, तो टीच को आ जाएगा टीचर्स, तो ही टीचर्स मैथ्स। तो मैंने पूछा कि वो कितने बजे पढ़ाता है, तो मैं कैसे मैं टाइम पूछ रहा हूँ, उसके लिए आएगा व्हाट टाइम। तो व्हाट टाइम डज ही टीच? आपने आंसर दिया कि सर वो पढ़ाता है 6 बजे के आसपास, तो ही टीचर्स अराउंड 6 o'clock। मैंने पूछा कि वो कहाँ पढ़ाता है, तो वेयर डज ही टीच? तो आपने आंसर दिया कि वो घर में पढ़ाता है, तो ही टीचर्स एट होम। पर के लिए आता है एट, मैंने आपको दिया है एट होम। मैंने पूछा कि वो कब पढ़ाता है, मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ? दिन, तारीख, महीना, साल। तो आपने आंसर दिया कि सर वो पढ़ाता है हर रोज संडे को छोड़ के। ये एक्शन, ये वर्ड नया ले लीजिए, संडे को छोड़कर। छोड़कर को बोलते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, INSTEAD, इंस्टेड ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ संडे, तो ही टीचर्स एवरी डे, वो रोज पढ़ाता है, तो ही टीचर्स एवरी डे इंस्टेड ऑफ संडे, संडे को छोड़कर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका बात करते हैं अब हम, ये जो प्रेजेंट हो गया, पास्ट की। मैंने पूछा कि क्या आपके भाई ने पढ़ाया था? टाइम वर्ड कौन सा आएगा? डिड। तो डिड योर ब्रदर टीच? अब सेकंड फॉर्म टीचर टॉट होती है, आपने कहा पढ़ाया था, तो ही टॉट। तो मैंने पूछा कि उसने कितने बजे पढ़ाया था, अब टाइम पूछ रहे हो, तो व्हाट टाइम डिड ही टीच? अब आपने आंसर दिया कि उसने पढ़ाया था 6 बजे के आसपास, सेकंड फॉर्म टॉट, तो ही टॉट अराउंड 6 o'clock। मैंने पूछा उसने कहाँ पढ़ाया था, तो वेयर डिड ही टीच? आपने आंसर दिया सर उसने पढ़ाया था अपने घर पे, तो ही टॉट एट होम। क्लियर है? मैंने पूछा उसने क्या पढ़ाया था, तो व्हाट डिड ही टीच? तो आपने आंसर दिया उसने मैथ्स पढ़ाई थी, तो ही टॉट मैथ्स। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि क्या आपका भाई पढ़ाएगा? टाइम वर्ड कौन सा आएगा? विल। तो विल योर ब्रदर टीच? आपने कहा वो शायद पढ़ाएगा, ही मे टीच। शायद ही पढ़ाएगा, ही माइट टीच। नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच। और पढ़ाएगा, तो ही विल टीच। मैंने पूछा क्या आपकी बहन पढ़ा सकती है? मैं कैसे पूछूंगा? क्या कैपेसिटी आ रही है? टाइम वर्ड आएगा कैन। तो कैन योर सिस्टर टीच? अगर वो पढ़ा सकती है तो शी कैन टीच, नहीं पढ़ा सकती है तो शी कैन नॉट टीच। मैंने पूछा कि क्या आपकी बहन पढ़ाना चाहती है? अब यहाँ पर चाहती, इच्छा आ रही है, टाइम वर्ड कौन सा आएगा? डज। तो डज योर सिस्टर, जब डज आएगा तो वांट CS फॉर्म नहीं आएगी, आंसर में आएगी। तो डज योर सिस्टर वांट टू टीच? अगर वो चाहती है, आप आंसर क्या देंगे? माई सिस्टर वांट को आ जाएगा वांट्स, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो CS फॉर्म पहले आ जाएगी। तो माई सिस्टर वांट्स टू टीच। अगर नहीं चाहती है तो माई सिस्टर डज नॉट वांट टू टीच। जब डज आएगा तो CS फॉर्म दोबारा एक्शन में नहीं आएगी। क्लियर है? मैं बात करता हूँ आपसे पास्ट की, कि क्या आपकी बहन चाहती थी पढ़ाना? अब पास्ट की विश आ गई, टाइम डिड ही आएगा, क्योंकि पास्ट में कोई बदलाव होता नहीं है। तो डिड योर सिस्टर वांट टू टीच? अगर आपने कहा हाँ चाहती थी, तो माई सिस्टर वांटेड टू टीच। लेकिन बट समय की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से, तो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस वो नहीं पढ़ा सकी। अब ये कैपेसिटी पास्ट की, कैन का हो जाएगा कुड, मैंने आपको पढ़ाया है, तो माई सिस्टर कुड नॉट टीच। क्लियर हो गया? मैंने कहा, सलाह दी कि आपकी सिस्टर को पढ़ाना चाहिए, तो शी शुड या शी लगा दूं, या लगा दूं कि योर सिस्टर शुड टीच। क्लियर हो गया? ये आपकी सलाह हो गई। बात करते हैं नो एक्शन की। मैंने पूछा क्या आपकी सिस्टर टीचर है? इज योर सिस्टर टीचर? टीचर नो एक्शन है, ऑक्यूपेशन है। आपने कहा वो टीचर नहीं है, शी इज़ नॉट टीचर, लेकिन मेरा भाई टीचर था। मैं ब्रदर, वो था तो इसको आ जाएगा वॉज, तो मैं ब्रदर वॉज टीचर, क्योंकि एम का आई का वर्ड आता है एम, और एम का पास्ट में हो जाएगा वॉज। यू का वर्ड आता है आर, आर का पास्ट में हो जाएगा वर्ब। ही का वर्ड और शी का वर्ड आता है इज, और इसका पास्ट में हो जाएगा वॉज। तो आपने कहा मेरा भाई टीचर था, तो मैं ब्रदर वॉज टीचर। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा हो गया रिवीजन। किसके ऊपर? टीच और प्ले। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कन्वर्स करने का। आप एक एक्शन लेकर के उसको हर लाइफ में जोड़ करके एक रिलेवेंट कन्वर्सेशन की तरह एक पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसका मैं एक डेमो देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा इंग्लिश में। ये सपोज कर लिए कि मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हूँ सामने शीशे के, मैं खड़ा हुआ हूँ, आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड नाउ आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। फोकस कीजिएगा। ओके फाइन। आर यू प्लेइंग? नो आई एम नॉट प्लेइंग। इज योर ब्रदर प्लेइंग? No, he is not playing, but my sister is playing. Okay, is your sister playing? Yes, she is playing. Okay, tell me one thing. What game is she playing? She is playing Ludo. Okay, are you playing Ludo? I am not playing Ludo.
but I will play Ludo. Okay, tell me one thing. Can you play cricket? No, I cannot play cricket, but I can play chess. Okay, can you play chess? Yes, I can play chess. Okay, tell me one thing. Will you play chess? No, I will not play chess, but I played chess. Okay, tell me one thing. Did you play chess? Yes, I played chess, but my brother did not play chess. But my brother played hockey. Okay, tell me one thing. Did you play hockey? I did not play hockey. Okay, tell me one thing. Do you play hockey? Yes, I play hockey. Okay, tell me one thing. What time do you play hockey? I play hockey around 6 o'clock. Where do you play hockey? I play hockey at ground. Okay, tell me one thing. When do you play hockey? So I play hockey on Sunday. Very good. Tell me one thing that will you play hockey? Yes, I will play hockey. Tell me one thing. What time will you play hockey? So I will play hockey around 7 o'clock. इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को सेंटेंस से एक ही में जोड़ सकते हैं और अपनी वार्तालाप को और स्ट्रॉन्ग यानी कि कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर है? इतना पर्याप्त है आज के लिए। ये सारा रिवीजन पिछला हुआ था आपका हर लाइफ के ऊपर। कल मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ। रिलेवेंट का 5वां पार्ट, कारण। बहुत अहम चैप्टर है। क्यों? हर काम करने के पीछे कारण होता है कि आप ये काम करते हैं तो क्यों करते हैं, आप ये काम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण होना चाहिए। तो कारण के ऊपर मैं कल बात करने वाला हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो कल होगी। कल बहुत सारी मोटिवेशनल बातें आपको बताने वाला हूँ मैं। कल की वीडियो को मिस मत करिएगा, कुछ डिफरेंट आपके आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने एक क्विज़ की बात करी थी आपसे जो मैं कल नहीं कर पाया, वो मैं एक कल क्विज़ आपसे पूछूंगा, आपके साथ रखूँगा सामने। एक क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कल की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको मिस मत करिएगा। तब तक के लिए जैसे मैंने आपको तरीका बताया है ऐसे कन्वर्स करिए, प्रैक्टिस करिए, स्टोरीज बनाइए। इतना काफ़ी आज के लिए। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक रात को 9 बजे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद, नमस्कार, नाइस टू मीट यू गाइस। थैंक यू, जय हिंद।